अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स। दोस्तों, आज 17 मार्च 2025 है और आईएमए के ताल्लुक से और हीरा गोल्ड के ताल्लुक से कुछ एक अहम अपडेट आप लोगों को देना है। कुछ वाक़ये के बारे में बताना है जो मेरे साथ कल रात में व्हाट्सएप में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये आईएमए और हीरा गोल्ड दोनों से ताल्लुक़ रहता है, इसलिए मैं दोनों इन्वेस्टरों से गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्या मामला है, क्यों मैंने ये वीडियो बनाया है और क्या किसके लिए बनाया है, मेरा ये वीडियो से क्या मैसेज है, ये सुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे आईएमए के इन्वेस्टर्स हो या हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हो। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले तो जो है शुरुआत में क्या हुआ कि एक व्हाट्सएप पे मुझे एक कॉल आता है। पहले तो कॉल बहुत आते हैं मुझे, जनरली डायरेक्ट कॉल आते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पे मुझे जो है जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो सडनली मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए और वहाँ से शुरुआत हुई। शुरू में तो टेक्स्ट मैसेज आया, उसके बाद जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग। आप सुनिए, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। क्या है ऑडियो, ये हीरा और आईएमए के दोनों ताल्लुक़ से है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल माजिद है। मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा हूँ कि मैं अगर वॉइस रिकॉर्डिंग में भी कुछ बोलूँ या व्हाट्सएप में कुछ भेजूँ, वो भी जो है एक एविडेंस की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एडवोकेट अब्दुल माजिद साहब जो है बेंगलुरु से मुझे मैसेज किए और शुरुआत में इन्होंने कहा कि आईएमए के ताल्लुक़ से मुझसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने इनको साफ साफ मना कर दिया। तो उसके बाद ये ऑडियो आया है। तो अब्दुल माजिद साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको साफ साफ पहले भी बताया है, फिर से इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, ना मिलूँगा। खैर ठीक है, आगे सुनते हैं क्या मामला है। इस वजह से हम जो है कि आपकी तरह एकदम क्लीन पीपल हैं। वी विल ऑल्सो नॉट गिव और एनी विल नेवर एडमिट एनी ऑफ द एविडेंसेस। तो एडवोकेट साहब, मैं आपसे एक सीधा सीधा जो है आपसे और आपके क्लाइंट से, आपका क्लाइंट कौन है? क्या आईएमए के इन्वेस्टर्स जो डबल ट्रिपल पैसा लेकर के बैठे हुए हैं वो आपका क्लाइंट है? क्योंकि आपने मुझे पहले जो है उनका कोर्ट का केस का रेफरेंस पीडीएफ का फाइल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजा था, बराबर? तो आप उनके तरफ से हैं या आप, मैंने उसके बाद तहकीकात किया तो मुझे एक और चीज़ सामने आई कि आप डॉक्टर आलिमा नौहरा शेख, ठीक है, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ हैं, उनके केसेस को भी आप डील कर रहे हैं बेंगलुरु में। उनके बिहाफ पे भी आपने कुछ केसेस दर्ज किए हैं। और एक एडवोकेट हनुमान नायक, सॉरी, एक बंदा है हनुमान नायक करके, उसके बिहाफ जो नौहरा शेख की वो प्रॉपर्टी है फ्रेजर टाउन में बेंगलुरु में, हीरा मार्ट, उसके सिलसिले में भी आप नौहरा शेख को और क्या हनुमान नायक, इन दोनों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों केसेस में, दो केसेस में हाई कोर्ट में। तो आप मुझे जो दावत दे रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया है। लेकिन खैर, आगे ऑडियो पूरा मैं प्ले करने से पहले इस वीडियो में मैं नौहरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ, आप प्लीज़ सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। इससे पहले भी आपकी पर्सनल सेक्रेटरी, शायद आयशा नाम है उसका, उसने भी मुझे जो है 40,000 रुपये महीने का पैकेज ऑफ़र किया था व्हाट्सएप के थ्रू कुछ वीडियोस बनाने के लिए, जिसको मैंने ऑलरेडी पब्लिक को वीडियो बना के अवेयरनेस क्रिएट कर दिया कि ऐसा ऑफ़र ये दे रही है बोल के, ठीक है। और जितना तुम मुझे जो है मिलने के लिए कोशिश करोगी या तुम किसी एडवोकेट के, अब ये तुम्हारे केस में ये एडवोकेट मेरे को अप्रोच कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो अल्लाह मालिक जानता है, लेकिन ये एडवोकेट जो है आईएमए के भी रिलेटेड है। और ये एडवोकेट साहब जो मुझे मैसेज किए थे, कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, वो आप नौहरा शेख के वकील भी हैं। तो मैं इसको कौन सा तरफ से ये मुझे मिलना चाह रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए।
तो इसके बीच में जो है व्हाट्सअप में ज़ेबरा भाई करके हैं, वो भी जो है बार बार मुझे ताने मार रहे हैं, ज़ेबरा भाई भिखारी है, डिजिटल भिखारी है, ये है फलाना ढिमकाना। और नहरा शेख के इत्तेफाक से नहरा शेख के दल्ले भी जो है मुझे भिखारी कहते हैं, डिजिटल भिखारी कहते हैं, जोकर कहते हैं, ज़ेबरा भाई भी जोकर कहते हैं। इत्तेफाक से नहरा के शेख के चाहने वाले, नहरा शेख के दल्ले और नहरा ये ज़ेबरा भाई की जो अंधभक्त हैं, ये तमाम लोग मुझे डिजिटल भिखारी जोकर कहते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, ये लोग मुझे भिखारी क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा एक सवाल ज़रूर है, अगर मैं भिखारी हूँ, 300 रुपये आवाम से ले करके उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको लीगल कोई भी जो है कार्रवाई करनी है उनके लिए गाइड कर रहा हूँ और वकीलों को कनेक्ट कर रहा हूँ और जो उनको राय मशवरा देना है, जो भी करना है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको रास्ता बता रहा हूँ 300 रुपये ले करके, तो आपको मैं भिखारी दिखता हूँ 300 रुपये का। तो इस 300 रुपये के भिखारी को ये बंदा जो है, एडवोकेट जो है, जहाँ तक मुझे लगता है ये हकीकत नहीं है, दिस इज़ अक्यूज्ड नौहरा शेख जो है, उनका वकील मुझे कांटेक्ट करता है, क्योंकि एविडेंस है मेरे पास, अभी और ऑडियो वीडियो सब प्ले करना बाकी है। तो ये बंदा मुझे 5 स्टार होटल में रूम बुक करेगा, मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा पिलाएगा। किस लिए भाई? ये 300 रुपये के भिखारी के लिए तुम्हें इतनी क्या इमरजेंसी आ गई, इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक भिखारी को आप 5 स्टार होटल में खाना खिलाना चाह रहे हैं, रूम बुक करना चाह रहे हैं? क्या है माजरा? लेकिन एक चीज़ है, ऐसे हरकतों से मेरे YouTube चैनल में एक और कंटेंट आ जाएगा, मुझे कंटेंट मिलेगा, वीडियो एक और अपलोड हो जाएगा। इसके सिवा तुम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो मुझे होगा, क्योंकि एक और वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा इसी बात को लेकर। तुम जितना मुझे खरीदने की कोशिश करोगे, जितना मुझे 5 स्टार होटल में इनवाइट करोगे, मैं होटल में तो आऊँगा नहीं, बराबर। हाँ, एक बात है, इससे पहले मैं 2 लोगों से ज़रूर मिला था हीरा गोल्ड के ताल्लुक़ से। उन दोनों ने मुझे 5 स्टार होटल नहीं बुलाया, कहीं पे भी नहीं बुलाया, मुझे जो है रोड पर मिले थे, फ़ोन करके बुलाए थे। क्या बोले थे कि उम्रा जाकर आया हूँ, आपके लिए मैं जो है क्या बोलते हैं वो जमज़म का पानी और खजूर लेके आया हूँ बोले। तो जमज़म का पानी और खजूर लेने के लिए मैं गया था 2 लोगों से मिलने के लिए, ये सच है। लेकिन ये 5 स्टार होटल का मामला क्या है? 5 स्टार होटल की रूम की मुझे क्या ज़रूरत है? 5 स्टार होटल की रूम मुझे क्यों बुक कर रहे हैं? मुझे वहाँ खाना खिलाने की? क्या मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ? क्या मेरे घर में खाना नहीं है, नसीब नहीं है? क्या मैं खाना नहीं खाता? अरे भाई, मेरे लिए 300 रुपये बहुत है। 300 रुपये के साथ जो मुझे फ्री में जो दुआएं मिल रही है आवाम की, मुझे वो बहुत ज़रूरी है और वो मेरे लिए काफ़ी है। तुम लोगों की ये जो होटल की बिल पे करने की या होटल में मुझे खाना खिलाने की, वो भी 5 स्टार होटल में, वाह। खैर ठीक है, ऑडियो सुन लेते हैं। इस वजह से हम जो है कि आपकी तरह एकदम क्लीन पीपल हैं, वी विल ऑल्सो नॉट give or will never admit any of the evidences. Kindly, if you are okay, you can meet, or else मैं क्या बोलूँ आपको। देखो, I appear for Azim Premji in the Supreme Court of India. I take care of all his properties in the Supreme Court of India. देखिए वकील साहब, आप अजीम प्रेम जी के वकील हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं, किसको करते हैं, इससे मेरा क्या लेना देना भाई। मुझे तो हीरा गोल्ड, IMA, इंजाज, मुजारिबा, DKZ, बुर्राक, मॉर्गेनॉल, अजमेरा, आला वेंचर्स, इंजाज इंटरनेशनल जैसे कंपनियों के बारे में अगर कुछ बोलना है, कुछ आप हमारे इन्वेस्टरों के काम आ सकते, जो गरीब लोग जो है, जिसको नौहरा शेख जैसे लोग जो है, अक्यूज़ नौहरा शेख जैसे लोग जो है 1,70,000 इन्वेस्टर्स को आज जो है परेशान करके रखे हुए हैं। आज जो ज़कात देने वाले थे वो ज़कात लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। मंसूर खान जो IMA का है, जिसने 4,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसके वजह से जो है आज 55,000 इन्वेस्टर्स जो है वो आज ज़कात लेने पे मजबूर हो गए हैं, जो ज़कात एक वक्त पर देते थे। और तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम
इनके वजीम प्रेम जी से यहाँ पे हीरा गोल्ड IMA से क्या लेना देना? खैर, I appear for your constructions. I appear for Adil Seth and many more big shots who take appointment to meet me. अच्छा, तुम्हारे से अपार्टमेंट लेके मीट करते हैं, वो उनकी जरूरत है भाई, मैं मेरा इससे क्या लेना देना? You know, I thought I will make the payments in five-star hotel. I and you will sit and have a cup of tea or food or whatever. मैं पेमेंट देता हूँ बिल का, खाने पानी का बोला। भाई आप 5 स्टार होटल में मुझे कॉफ़ी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, क्या ज़रूरत है? मैं मांगा आपसे, या मुझे क्यों खिलाना चाह रहे, क्यों पिलाना चाह रहे? क्या ज़रूरत है 5 स्टार होटल में? 5 स्टार होटल में खिलाएंगे आप, कॉफ़ी पिलाएंगे। अरे मेरे भाई, मैं वॉलमार्ट में हेड ऑफ ऑपरेशंस रह चुका हूँ, पंजाब लुधियाना का। मैं नेशनल बैंक ऑफ दुबई में काम कर चुका हूँ। मैं 5 स्टार होटलों से भी बढ़िया बढ़िया होटलों में भी खाना खा चुका हूँ, कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है। जुआरी इंफ्रा 13,000 करोड़ कंपनी, उस कंपनी में भी मैं काम कर चुका हूँ। वहाँ पे कितनी बार खाया है मुझे नहीं पता। आपसे मैं क्यों मिलूँ? आपको मुझे इस भिखारी 300 रुपये के भिखारी से मिलने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जो आपको 5 स्टार होटल में रूम बुक करना है, मुझे चाय पिलाना है, मुझे कॉफ़ी पिलाना है, मुझे खाना खिलाना है भाई। I never told that I will make payment to you. आपको पैसे देता हूँ बोल के कहीं भी नहीं बोला। मैं बोला कि भाई 5 स्टार होटल के अंदर आप और मैं और आपके दोस्त और हमारे दोस्त खाना खाएंगे, उस होटल की बिल मैं देता हूँ बोला। क्यों दोगे भाई तुम होटल की बिल, और तुम्हारे साथ मैं क्यों आऊँ 5 स्टार होटल? बाकी आपकी मर्जी, आप मिलना चाहे मिल सकते, नहीं मिलना चाहे तो कौन आपको जो है कंपेल कर सकता है। बाकी देखो, मैं डेयरिंग हूँ, 100 रौड़ियाँ हैं तो भी मैं सामने आको खड़ को फेस करता हूँ, बिकॉज मैं हक के लिए लड़ने वाला, मैं छपने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आप हक के लिए लड़ रहे हैं, नहीं छपने वाले, तो इससे मेरा क्या लेना देना? तुम तो नौहरा शेख के वकील हो, बराबर। तुम IMA के इन्वेस्टर्स जो जिसको डबल ट्रिपल पैसा मिला है, उनको जो नोटिस गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से पैसा वापस करने के लिए, उनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ है, तुम उनके वकील हो, तो इससे मेरा क्या लेना देना ये बताओ। और नौहरा शेख, मैं तुमसे एक बात बता देना चाहता हूँ, आग मुझे नहीं मालूम कि ये एडवोकेट साहब मुझे क्यों 5 स्टार होटल में दावत दे रहे थे, लेकिन अगर ये हीरा गोल्ड के ताल्लुक से है, तो जितना आपके तरफ से जितने भी लोग आएंगे, मुझे कोई ना कोई दावत लेके, कोई 40,000 का दावत लेके आता है, वीडियो बनाओ, एक वीडियो का इतना पैसा देंगे, वो फलाना ढिमकाना, दूसरी बार जो है 5 स्टार होटल में खाना खिलाना, काफ़ी पिलाना, उतना ही तुम्हारे लिए तकलीफ होगी, क्योंकि उतने ही कंटेंट मेरे लिए बनाने में एक नया कंटेंट मिलेगा, इस वीडियो में रिलीज़ हो जाएगा। 300 रुपये का भिखारी जो है 300 रुपये में खुश है, जो आवाम की दुआएं मिल रही हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। 300 रुपये जो मिल रहे हैं उससे हमारा चैनल जो है चलता है, और वहीं पे मैं खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मोहतरमा, कान खोल कर सुन लो, ठीक है? और हमेशा घर से जब निकलते हैं सर पे कफन बांध के निकलते हैं। अरे रे 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 रे, आप कफन बांध के निकलते हैं, वाह वाह वाह। आप अगर नहीं मिलना चाहते तो मुझे सोचना पड़ता। आप सर, मैं लीगल प्रोफेशनल। भाई आप सोचिए ना, कौन मना कर रहा है? आपकी सोच है, आप सोचिए। नहीं मिलना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं मिलूंगा, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? क्या बताना चाह रहे हैं आप? हूँ, मुझे मालूम है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अगर देखो, आफ्टर द अमेंडमेंट्स द कॉन्वर्सेशन ऑन व्हाट्सएप इज टेकन एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. That's why I do not want to, because I want to be very, very, very faithful to my clients. I do not want to share anything on WhatsApp. That's why I told that we will not share anything on WhatsApp. And रही बात, अरे भाई, व्हाट्सएप में आप जो है शेयर नहीं करना चाह रहे, तो मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ? देखो एक बात है, अगर तुम्हें सच बोलना है, अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए थी, तो तुम व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते थे ना भाई। तो तुम्हें डर किस बात का है? तुम खुद बोल रहे हो व्हाट्सएप में मैसेज करे तो जो है वो एविडेंस बन जाता है। तो एविडेंस मतलब क्या है? तुम क्या बात करना चाह रहे? व्हाट्सएप में क्या बात करना चाह रहे भाई? ये नहीं समझ में आता।
देखो, मैं इतना हिम्मत वाला हूँ कि मैं किसी को भी फेस कर सकता हूँ और किसी को भी मिल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी चोर नहीं है। भाई तुम किसी से भी मिलो, इससे मेरा क्या लेना देना। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, बात ख़त्म हो गई ना। और रही बात, अगर मैं किसी से मिलना चाहता हूँ तो अल्लाह मेरा हिफाजत करने वाला है। मैं अल्लाह के जो है से डरता हूँ और मुझे मालूम है कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। मैं भी जो है कोई ये चीज़ नहीं हो, लेकिन मुझे मिलना किस लिए, मैं मिलना नहीं चाहता ना भाई, बराबर, मैं मिलना ही नहीं चाहता। डेयरिंग हो, तुम डेयरिंग, डेयरिंग हो। तुम डेयरिंग हो, ठीक है, मैं भी डेयरिंग हूँ, ठीक है, मुझे तुमसे मिलना नहीं है। आप नहीं मिलना चाहते बोले तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप डेयरिंग नहीं है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता। अरे तुम इंसल्ट करो तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंसल्ट नहीं करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं ना। इंसल्ट करो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं करो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत आपसे मोहब्बत भी रखता हूँ, चूंकि आप गरीबों के आदमी हो। अब मेरी और आपकी मीटिंग में या मोहब्बत में अल्लाह को क्यों खींच लेते हैं भाई? आपको अल्लाह का प्रोटेक्शन क्या क्यों होना? मैं क्या भाई हर मुसलमान को अल्लाह का प्रोटेक्शन होना पड़ता भाई, अल्लाह ही हम सब की हिफाजत करता। क्या वो इतना बुरा आदमी हूँ क्या तुम्हारे हाँ तुम बुरे आदमी हो, क्योंकि तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो वो याद रख लो। को अल्लाह के प्रोटेक्शन के साथ आना पड़ता है। मैं एक सिंपल आदमी हूँ, सलाम दुआ के लिए, चाय पानी के लिए मिलो बोला। अगर नहीं मिलना चाहते तो छोड़ो ना। इसे इतना बड़ा इश्यू बनाने का क्या है? खैर अभी इशू जो है, अभी इतना सब कुछ हो चुका है, तो अभी एक और इशू जो है, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। One day ಬರೋದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಕಾಲತ್ತ R2 ये जो है कर्नाटका की हाई कोर्ट में हीरा के ताल्लुक से एक हियरिंग हुई थी, उसकी क्लिप है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ कन्नड़ा है वहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। पहले वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ನೀವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ My lords, I filed the wakalat properly, my lords. ಹಾ ಸರಿ ಏನೀಗ ಏನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ Subject taking the wakalat, my lords. Ah. Complaint also is present before the court. ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಿ ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ Wakalat is correct, my lords. My lords, 12, ಒಂದು ನಿಮಿಷ 11 crores gold scheme. ಅಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯಾ ये वकील साहब जो है, जो नवेरा शेख के जानिब से या हनुमान नायक के जानिब से इस कोर्ट हियरिंग में मौजूद हैं, वो वकील साहब जो है, कुछ जज साहब पूछ रहे कि क्या है तुमने वकालत जो नामा जो है ठीक से फाइल नहीं किया, तो वकील साहब जवाब देते कि हमने ठीक किया। तो उसके बाद जो है कुछ 11 लाख या 11 करोड़ की बात करते हैं, सोना चोरी हो गया करके। तो जज साहब जो है कनाडा में पूछ रहे, तो इसमें वकालत में जो है नामा में साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम वकालत लेके आ गए तो कैसे कंसिडर कर सकते बोल के सवाल कर रहे हैं। ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ सिग्नेचर कहाँ है पूछ रहे कंप्लेनेंट का। ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ದು ವಕಾಲತ್ತಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ Urdu al sign hakidar. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ सिग्नेचर नहीं है बोल के जज साहब बोल रहे हैं वकील को। the petitioner to comply with the office objections in next 2 days. In the event the office objections are complied, list the matter on Friday in the fresh matters list. Interim order will be extended. ಏನ್ 11 ಲಕ್ಷದ ಗೋಲ್ಡ್ No, your lordship. यहाँ पे 11 लाख बोल रहे हैं, ये क्या है मामला समझ में नहीं आ रहा है, वकील क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जज साहब जो है ये 11 लाख का क्या मामला है पूछ रहे This is the trespass case, your lordship. 11 ಲಕ್ಷದ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ They have trespassed my property and taken 11 crores gold, my lords. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ वो वकील साहब कह रहे हैं कि मतलब जो है 11 करोड़ जो है ट्रेसपास किए प्रॉपर्टी को, 11 करोड़ लेके चले गए बोल के बोल रहे हैं। offense alleged Your lordship, the They were my offense, servant, my lords. They were my servant. ಒಂದು ನಿಮಿಷ offense under section 329 clause 4, 351 clause 2, 331 clause 5 and 226, your lordship. At the time of registration of FIR, they have invoked only 329 clause 4, 351 and only 2 sections, your lordship. After 3 days, they have invoked 331 house breaking, your lordship. ಥೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ Illa. यहाँ पे एक्चुअली
इन्होंने जो कंप्लेंट किया, कंप्लेंट में कोई थेफ्ट के बारे में नहीं है। अचानक से अभी जब कोर्ट में हियरिंग हो रही है तो 11 करोड़ थेफ्ट हो गया है गोल्ड का, कि ये बात बताई जा रही है। अब ये हकीकत क्या है वो जज साहब को भी शायद समझ में आ गया होगा, इसलिए बोल रहे कि थेफ्ट हिलवा, मतलब क्या चोरी नहीं है। The plain reading of the complaint itself says yourself. Theft and At ilva. at the time of filing the complaint, we did not knew that they are taking away my gold, my lord. After they were arrested, I inspected the spot. Then I found that my level. ಆಯ್ತು, ಫ್ರೈಡೆ ಬರಲಿ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ. Yeah. ನೀವು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಹಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. You want his moral support? No, my lord, I did not instruct the. It should be the other way around. Did not Yes. instruct. 75. One day बरदे फ्रेश. हाँ. तो ये थी जो है एक क्लिप जो है मैं आपके सामने प्ले करना चाह रहा था। तो इस बीच में एक और एक चीज़ बताना चाह रहा था। ये केस जो है अखिल और मुनीब के केस का रिलेटेड मैटर है, और जिसको आप जानते ही हैं, और हनुमान नायक ने एफआईआर किया था, और इसका ताल्लुक़ जो है कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी, जिसका जिक्र हमने 2-3 मरतबा इस यूट्यूब चैनल में किया है, जहाँ पे वो पीएमओ का जो है ऑफिसर बताता था, या पता नहीं क्या है, वो अक्यूज्ड जो है पीएमओ को इम्पर्सनेट कर रहा था, जो अभी फ़िलहाल अरेस्टेड है, ईडी ने अरेस्ट किया है और अभी फ़िलहाल कस्टडी में है। वो मैटर से रिलेटेड जो है यहाँ पे एफआईआर, ये फलाना ढिमकाना, बहुत कहानी है भैया, आप लोगों को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन इतना जो है समझ में आ रहा है मुझे कि इस 300 रुपये के भिखारी को जो है नौहरा शेख को कहीं ना कहीं जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या है करके। इतना इम्पोर्टेंस मेरे लिए क्यों दे रही है मोहतरमा? तुम्हारे ख्वाब भूल जाओ, ये बंदा तुमसे ना कभी मिलने वाला है, ना किसी और से मिलेगा। ये बंदा कभी तुम्हारा 1 रुपया तुमसे लेकर के कुछ अपने पेट में डालेगा नहीं। वो पैसा जो है वो मासूम लोगों का है, मासूम गरीब इन्वेस्टरों का है। 1,72,000 इन्वेस्टरों का है नौहरा शेख, याद रख लेना बात को। और मैं उनसे 300 रुपये लेकर के जो उनको सपोर्ट करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए मैं हमेशा जो कोई भिखारी कहे कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो ज़ेब्रा भाई भी बार बार मुझे ताने मारते रहते हैं भिखारी भिखारी बोल के, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखो मैंने अपने चैनल में जो अपना एंकर का नाम जो है डिजिटल भिखारी लिख लिया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इतना बेशर्म आदमी हूँ क्योंकि मैं गरीब लोगों की के पैसे जो है उनका हक हलाल का पैसा रिकवर करने के लिए आया हूँ। तुम कुछ भी कर लो, तुम किसी को भी मेरे पीछे भेज दो भिखारी बोल बोल के, व्हाट्सअपों में इधर उधर कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इतना याद रख लो, तुम्हारे कोई भी चीज़ें जो है, अगर तुम ये समझती हो कि 5 स्टार होटल का खाना खिलाएंगे, 5 स्टार होटल में कॉफ़ी पिलाएंगे, रूम बुक कर देंगे, तो ये फरहान रशीद जो है बिक जाएगा। नहीं, फरहान रशीद 300 रुपये में खुश है, 300 रुपये की भीख में खुश है। अगर तुम यही सुनना चाहती हो, तुम्हारे मुझे 40,000 रुपये जो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट ने ऑफ़र किया था, मुझे वो भी नहीं चाहिए, ना ये 5 स्टार होटल चाहिए मोहतरमा। हाँ, तुम फरहान रशीद को अगर ख़रीदना ही चाहती हो तो एक ही है, 5,930 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में आप जमा करवा दो, मैं तुम्हारे बारे में बोलना बंद कर दूंगा। सिंपल सी बात है, 5,930 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दो। ये तुम्हारे लिए एक मैसेज है। इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला फरहान रशीद के पास नहीं मिलेगा। फरहान रशीद किसी से मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे ये ख्वाब ही रह जाएगा। और ये अगली बार तुम ये चीज़ें जो है ट्राई भी मत करना। 2 बार तुम फेल हो चुकी हो, शायद तीसरी बार फिर अगर आओगी तो तीसरी बार भी फेल होगी। चौथी बार मेरा जो वार होगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। याद रख लेना, मुझे ख़रीदने की कोशिश मत करना, मैं बिकाव नहीं हूँ। फरहान रशीद इज़ नॉट फॉर सेल। हाँ, 300 रुपये का भिखारी समझती, समझ ले, आई डोंट केयर। और ज़ेब्रा भाई, आपके लिए भी एक मैसेज है, आप भिखारी भिखारी बोलते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। माइंड इट, ओके? आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
मुझे कुछ नहीं मालूम है। जिस दिन पता चलेगा इंशाल्लाह आपकी भी खैर नहीं है। ठीक है, बस मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आईएमए के ताल्लुक़ से भी ये वकील साहब जो है, जिसके बारे में अभी इतना देर से बात हो रही थी, उन्होंने जो है आईएमए के ताल्लुक़ से जिसको ज़्यादा पैसे मिले हैं, हालांकि जिसको पैसा डबल ट्रिपल मिला है उसकी रिकवरी करना है करके मैंने ही लेटर लिखा है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। मैंने बार बार जजेस को लेटर लिखा है, मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है, रजिस्ट्रार को, मैंने न्यूज़पेपरों को लेटर लिखा है कि ये डबल ट्रिपल जिसको पैसा गया है वो लेकर है। जो देखिए पोंजी कंपनीज में पैसा जो है, मैक्सिमम पैसा जो है पब्लिक के पास चला जाता है। मैक्सिमम पैसा मोर देन 50-60% जो पैसा होता है वो पब्लिक के पास चला जाता है। कोई जो है मान लीजिए कि 2013 में कंपनी खुली थी, चाहे वो हीरा के ताल्लुक से हो या आईएमए के ताल्लुक से हो, तो 2013 में थी, कंपनी बंद 2018 में हुई, तो इसकी टोपी उसकी सब होती है। तो नए इन्वेस्टरों से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट के नाम पे दिया जाता है हर महीना। तो जब तक नए बकरे आते रहते तब तक इनका बिजनेस चलता रहता है, चाहे आईएमए का हो या हीरा गोल्ड का हो। तो ये पैसा हुआ क्या, 2013 से 2018 तक अगर कंपनी चल रही तो जाहिर सी बात है कि नए इन्वेस्टरों का पैसा उन लोगों को बराबर प्रॉफिट के नाम पे जाता था, 3%, कभी 5%, कभी 4%। तो ये पैसा जो है 1 लाख की जगह 2 लाख, 10 लाख की जगह 20 लाख, 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ ऐसा बढ़ चुका है। तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पैसा जो है वापस झूठे प्रॉफिट के नाम पे, झूठे मुनाफे के नाम पे डबल ट्रिपल जो है लोगों को पैसा गया है। अब यहाँ होता क्या है कि मतलब अब जो है, क्योंकि पैसा रिकवर करने के लिए जब जाती है पोंजी केसेस की कंपनियों में, क्योंकि पब्लिक को पैसा बढ़ चुका है और कंपनी के जो असेट्स होते हैं जो रिकवर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, पब्लिक को इंसाफ नहीं मिल पाता है। जो लोग नए नए होते हैं लास्ट में 2017, 2018, 2019 में जो हीरा गोल्ड या आईएमए में इन्वेस्टमेंट किए, उनको तो कुछ भी नहीं मिला है, उनका पूरा का पूरा पैसा डूबा हुआ है, उनका पूरा पैसा लॉस हुआ है। जो लोग 2013, 2014, 2015, 2016 में इन्वेस्ट किए थे, यहाँ तक कि 2017 में भी इन्वेस्ट किए, तो उनको पूरा पैसा के साथ साथ डबल भी मिला है, कुछ लोगों को ट्रिपल भी मिला है, कुछ लोगों को जो है आधा पैसा रिकवर हुआ है, कुछ लोगों को पौना पैसा रिकवर हुआ है। तो ये ऐसे केसेस में उनसे जो डबल ट्रिपल जिसको गया है, उनका असल पैसा छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा गया है, चाहे वो आईएमए हो या हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हो, तो वो पैसा रिकवर करके ही बराबर आवाम को इंसाफ दिया जा सकता है। जो 2018-2019 के इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पूरा पैसा रिकवर करना है, उनका हक हलाल का पैसा रिकवर करना है, एक ही फार्मूला सही हो सकता है। तो इसके लिए मैं जदोजहद कर रहा हूँ और आईएमए में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। हीरा गोल्ड में भी मेरा यही है, भले कोई जो है मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं अकेला ही चल पड़ूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अल्लाह देख रहा है कि मेरी नीयत क्या है और मैं 300 रुपये की भीख में मैं खुश हूँ। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें और नौहरा शेख तक ये वीडियो पहुँचाने में मेरी मदद करें। शुक्रिया, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। हाँ, जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताइए कि ये 5 स्टार होटल का मामला क्या था, आपकी राय क्या है, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।